पहली बार महाराज इंद्रद्युम्न ने की थी। जब ये महाराज इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर जगन्नाथ इसी अद्भुत रूप में प्रकट हुए। महाराज इंद्रद्युम्न इसी क्षेत्र उज्जैन, पुराना नाम था अवंतीपुर, वहाँ के राजा थे और उनकी इतनी तीव्र भक्ति थी, हमेशा भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहते। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान इसी जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। उससे पहले जगन्नाथ जी उड़ीसा में नीलाचल में, पुरी में विराजित थे, नीलमाधव के रूप में। सतयुग में महाराज इंद्रद्युम्न की भक्ति के कारण वह प्रकट हुए और ये बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है। महाराज इंद्रद्युम्न इंद्रद्युम्न ने ही जगन्नाथ जी का सबसे पहला मंदिर जो था स्थापित किया था। और ये स्नान यात्रा के दिन प्रातःकाल से लेकर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी को मंदिर के प्रांगण में ही एक बहुत ऊंची वेदी बनाई जाती है। वहाँ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी विराजते हैं ताकि बाहर के लोग भी सब दर्शन कर सके इस अद्भुत अभिषेक का। आमतौर पर कई लोगों को अंदर मंदिर का प्रवेश नहीं अलाउड है, पर इस दिन बाहर से ही जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव के दर्शन कर सकते हैं। और स्कंद पुराण में ऐसा आया है कि जो भी जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव के अभिषेक का दर्शन करें सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो सभी लोगों को अभिषेक करने का चांस ना भी मिले, मात्र देखने से, अभिषेक देखने से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि अभिषेक करने से लाभ मिलता है। तो ध्यानपूर्वक आपने देखा अभिषेक। और ऐसा मान्यता है जगन्नाथ जी जब भी इस धरती पर आते हैं वो नर लीला करते हैं। जैसे नया शिशु जब भी जन्म लेता है, पहली प्रक्रिया क्या होती है? उसको स्नान किया जाता है, ठीक है ना, पहले स्नान करते हैं। तो जगन्नाथ जी भी नर लीला करते हैं उनके बर्थ के बाद। उनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू लॉर्ड जगन्नाथ। उनका जन्मदिन है आज, इसी दिन वो प्रकट हुए थे सतयुग में।
उनका अभिषेक होता है पंच अमृत से और कई जूस वगैरह से, बहुत शुभ हल्दी के पानी से, कई और पदार्थों से। और फिर पुजारी काफ़ी समय तक जल से अभिषेक करते हैं। जगन्नाथ जी की अद्भुत दिव्य लीला है। ये स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक 15 दिन तक सभी सेवाएं जो होती हैं वह विश्ववासु एक शाबर था जो पहले नील माधव की सेवा में लगा हुआ था। उसके वंशज जो हैं, उनके जो वंश हैं शाबर कहलाते हैं। शाबरों द्वारा ये पूजा होती है स्नान यात्रा से रथ यात्रा तक। और जैसे क्योंकि जगन्नाथ जी का जो रंग रोपण है वो मिट्टी के बने हुए रंगों से होता है, ऑयल पेंट से नहीं, केमिकल पेंट से नहीं होता। तो जब भी हम जल डालते हैं तो ये बिखर जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इसको थोड़ा छुपाने के लिए गजवेश, हाथी का वेश पहनाया जाता है। थोड़ी देर में आप यहाँ में भी देखेंगे। हरि बोल। जगन्नाथ जी और बलदेव जी आपको गजवेश गणेश के रूप में मिलेंगे और सुभद्रा जी कमल, पीछे कमल। तो ये मान्य है कि स्नान करने के बाद, क्योंकि जगन्नाथ जी को भी रथ यात्रा के लिए तैयार होना है, 15 दिन के बाद रथ यात्रा होगी। तो अद्भुत लीलाएं हैं जो जगन्नाथ जी करते हैं कि 15 दिन तक बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाता है, राज वैद्य बुलाना पड़ता है, नाड़ी परीक्षण करता है। इनको तो बहुत तेज ज्वर है, जुकाम है, क्वारंटाइन करना पड़ेगा 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए उनको एक आइसोलेटेड प्लेस, सुनसान जगह में रखते हैं और उसके बीच में उनका रंग रोपण होता है, पूरा सजाया जाता है ताकि जब ये रथ यात्रा में आएंगे एकदम नव यौवन रूप में आएंगे, फ्रेश, एकदम फ्रेश। और फिर अपने रथ के ऊपर सवार होंगे और अपने भक्तों को रथ खींचने का अवसर देंगे। ऐसा स्कंद पुराण में भी आता है कि रथम च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। जो भी भगवान को अपने रथ पर सवार देखेंगे उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होंगे, फिर से यहाँ में कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये जगन्नाथ जी की अद्भुत दिव्य लीलाएं हैं। और इस कलयुग के जो देवता हैं, इष्ट देव हैं, वो जगन्नाथ जी हैं और जो धाम है वो पूरी धाम है। हर एक युग में अलग अलग धाम है। बद्रीनाथ जो था सतयुग में बद्रीनाथ की महानता थी, त्रेता युग में रामेश्वर जहाँ श्री रामचंद्र जी थे, द्वापर युग में कृष्ण जी थे द्वारका में, और कल युग में जगन्नाथ जी आए हैं पूरी धाम में। और ये श्रील प्रभुपाद जी की महानता है कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का परिचय पूरे विश्व को दे दिया है मैंने। अद्भुत कथा है कैसे जगन्नाथ जी अमेरिका में पहुँचे। ये 69 की बात है। 69 की बात है कि इंडिया से बाहर सैन फ्रांसिस्को में पहली बार जगन्नाथ जी पहुँचे। बहुत रोचक कथा है। प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे। उन्होंने अपनी एक शिष्या, उनका नाम था मालती देवी दासी,
उनको आदेश दिया कि आप जाकर कुछ व्यंजन खरीदो, भगवान का निवेदन भोग बनाना है, आप जाकर कुछ लेकर आओ, सब्जियां वगैरह। वो गए, इंडियन दुकान थी, बहुत कम इंडियन दुकानें थी उन दिनों में, तो शॉपिंग की, काफ़ी चीज़ें ली। उसकी दृष्टि, उसको नहीं मालूम था क्या है, वो समझ नहीं पाई। वो समझी एक गुड़िया है, वो गुड़िया उठा कर ले आई। बाद में बताती हैं कि उसका दाम भी नहीं लिया, वो बात अलग है। वो गुड़िया उठा कर ले आई और प्रभुपाद जी को बताया, देखो आज प्रभुपाद जी मुझे शॉप में क्या मिला। प्रभुपाद जी ने जैसे देखा, प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद जी पहचान गए, वो तो श्री जगन्नाथ जी। प्रभुपाद जी ने तो कई बार जगन्नाथपुरी में दर्शन किए थे, वो परिचित थे जगन्नाथ जी के रूप से। और प्रभुपाद जी ने दंडवत कर, और प्रभुपाद जी ने कहा, इन्हीं की तो मैं पूजा आपको सिखा रहा हूँ, यही तो स्वयं कृष्ण है, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वही है। तो प्रभुपाद जी को सब कुछ मालूम था, और उन्होंने भेजा मालती को, आप जाओ दुकान में, वापस जाओ और आपको 2 और ऐसे देंगे। तो मालती देवी गई वापस दुकान में, और सच क्या पाया, सुभद्रा और बलराम जी, और उनको भी वो लेकर आई। और अब तक इस्कॉन में डीटी वर्शिप, अर्चना विग्रह, आर्च विग्रह नहीं थी, मात्र फोटो, प्रभुपाद जी पंचतत्व की फोटो और राधा कृष्णा की वृंदावन से फोटो लेकर गए थे। अब तक डीटी वर्शिप नहीं शुरू हुई थी। प्रभुपाद जी ने, मालती के पति थे, उनका नाम था श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास को आदेश दिया कि इन्हीं छोटी छोटी गुड़ियों, उससे गुड़ियाँ, वो लड़की थी मालती, वो गुड़िया समझती थी, गुड़िया नहीं थी, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव थे, इनको देखकर आप बड़े विग्रह, 18 इंच के विग्रह बनाओ। तो श्याम सुंदर बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार था, लकड़ी से उन्होंने सुभद्रा, बलदेव और जगन्नाथ जी के विग्रह बना दिए। और उसी से इस्कॉन में डीटी वर्शिप शुरू हुई, पूजा शुरू हुई। जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने कुछ दिन बाद सोचा, जगन्नाथ जी तो आ गए हैं अमेरिका में, अभी इनके लिए रथ यात्रा भी निकालनी चाहिए। बहुत विचारा है इसके बारे में। और एक दिन प्रभुपाद जी ने फिर आदेश दिया, एक फ्लैट बेड ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर बहुत सुंदर वेदी बनाई गई, सजाई गई, फूलों से सजा दी, और उसमें विराजे जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी। और अमेरिकन लोग रथ यात्रा के साथ साथ, इतनी अद्भुत रथ यात्रा थी, हजारों लोग पहली रथ यात्रा में आ गए। और प्रभुपाद जी पहचानने लगे कि इसमें इतनी शक्ति है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। फिर प्रभुपाद जी का एक वाक्य है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है, इतनी शक्ति है इसमें, एक दिन इस जगत के इतिहास में नया अध्याय लिखेगी, एक नया अध्याय होगा इस जगत के इतिहास में, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और वो पहली रथ यात्रा थी सैन फ्रांसिस्को में। फिर उसके बाद कई और जगह में होने लगे, न्यूयॉर्क, कई अमेरिका के सिटीज़ में, फिर यूरोप में, एशिया में, कई जगह में, और रिसेंटली पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, मुस्लिम देशों में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, कम्युनिस्ट देशों में मॉस्को, जर्मनी, लेनिनग्राड, अफ्रीका, तकरीबन संसार के सभी शहरों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी दर्शन देने आते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी
कोई व्यक्ति पेशेंट बहुत बीमार हो जाता है, ऐसी भी स्थिति नहीं होती कि डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है मरीज को देखने के लिए। कई बार हम जगन्नाथपुरी तक नहीं जा सकते। जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, स्वयं हमारे पास आते हैं और फीस भी नहीं चार्ज करते, फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। भाव रोग हमारा जो है, रथम तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते, हमको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी आते हैं। जगन्नाथ जी की सब लीलाएं जो हैं बहुत अद्भुत हैं। स्नान यात्रा के बाद अभी जगन्नाथ जी ठीक हो जाएं, हम सब जगन्नाथ जी के नाम लें, हरे कृष्णा मंत्र बोलें, कथा सुने, तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे जगन्नाथ जी और हमारे मध्य में आ जाएंगे। ऐसे उनका असली रोग है विरह, अपने भक्तों से विरह, अपने भक्तों से मिलन के लिए वो लालसायित रहते हैं, वही उनका रोग है। इतनी अद्भुत लीलाएं हैं। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में ये वर्णित लीलाएं हैं, इनका हम सबको अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को चैतन्य चरितामृत बहुत ही प्रिय थे। जब भी समय मिलता वो चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते, और उनका कहना है ये चैतन्य चरितामृत जो चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं का वर्णन है, यह बंगाली मिठाइयों जैसी है। बंगाली मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, संदेश हो जाए, कितने नाम, बहुत बर्फी, बहुत से नाम बंगाली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला किसको चाहिए रसगुल्ला अभी बहुत थोड़ी देर में मिलेगा रसगुल्ला। रसगुल्ला एक से एक स्वादिष्ट मिठाई, ऐसी मिठाइयाँ आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगी। और प्रभुपाद जी ने कहा हर एक सज्जन को अपने घर में चैतन्य चरितामृत रखनी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। इतना महत्व दिया चैतन्य चरितामृत को कि जब 7वां स्कंद तक प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया और प्रिंटिंग भी हो गई, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया अभी भागवतम प्रिंटिंग रोक दी जाए, अभी चैतन्य चरितामृत शुरू हो जाए, ताकि चैतन्य महाप्रभु जी के लीला भी हम, महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी इतनी प्रिय थी, 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, तो चैतन्य चरितामृत का आदेश भी मिला। वहाँ में बीबीटी मैनेजर थे रामेश्वर दास। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये पूरी चैतन्य चरितामृत मुझे 2 महीने में चाहिए, इसमें 17 वॉल्यूम्स हैं, 17 वॉल्यूम्स इन 2 months। तो रामेश्वर प्रभु जी कहने लगे, प्रभु जी ये प्रभुपाद ये तो असंभव है, 2 महीने में तो एक बुक ही आएगी, 17 तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव। प्रभुपाद जी ने कहा असंभव एक मूर्ख की विश्वकोश डिक्शनरी में, मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी। कुछ भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम हमारे में डिटर्मिनेशन। तो प्रभुपाद जी ने बोला करो आप और हो सकेगा। और परिणाम क्या हुआ, सब भक्तों ने दिन रात मेहनत की और 2 महीने में 17 वॉल्यूम्स तैयार हो गई चैतन्य की। इन वॉल्यूम्स को हमको पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक जगन्नाथ जी की लीला सुनाएंगे हम, क्योंकि आज मुकुंद दत्त का भी तिरुभाव दिन है। मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत अनूठे डिवोटी, अंतरंग भक्त थे।
कृष्ण लीला में भी उनकी भूमिका रही, मधुकंठ नाम से थे। तो एक बार का ऐसा प्रसंग आता है कि भक्त जो होते हैं हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं, चाहते हैं। ये मुकुंद दत्ता कि एक दिन महाप्रभु की कृपा उन पर होगी, तो उन्होंने एक संजयश निकाली। मुकुंद दत्ता हालांकि वो परम वैष्णव थे, जानबूझकर कुछ मायावाद फिलॉसफी, योग वशिष्ठ रामायण से प्रचार करने लगे। तो महाप्रभु को जब इसके बारे में कुछ भक्तों ने बताया, आपके सामने तो भक्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन आप नहीं होते तो ये कहते भक्ति से बढ़कर ज्ञान है। ऐसा सुना तो महाप्रभु जी बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि महाप्रभु जी का मिशन ही है सबको भक्ति सिखाना, अपान आचार्य भक्ति सिखाई सब चीज। तो वो भक्ति सिखाने के लिए और नाराज हो गए मुकुंद दत्ता से। उन्होंने कहा अभी मैं मुकुंद दत्ता को मेरे निकट नहीं आने दूंगा, अपने संग में नहीं आने दूंगा। ऐसा हो तो क्या, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी चाहे भगवान कृष्ण हो, अपने भक्त को कभी भी नहीं भूल सकते। बार बार उनके समाचार मंगवाते रहे, कैसा है मुकुंद दत्ता। और भक्तों ने एक दिन मुकुंद दत्ता को पूछा, आपके पास कुछ संदेश है जो हम महाप्रभु जी को पहुंचाएं? वो हमेशा आपका चिंतन करते हैं। तो मुकुंद दत्त कहने लगे, हाँ, आप उनसे ये पूछना कि क्या कभी वो दिन आएगा कि वो मुझे अपने संग में वापस ले लेंगे। तो ये बात उन्होंने जाके चैतन्य महाप्रभु जी को कही। चैतन्य महाप्रभु जी उस समय मुकुंद दत्त से बहुत नाराज थे। उनको बोलो, मुकुंद दत्त को बोलो, 10 लाख जन्मों के बाद मैं उनको मेरे संग में आने दूंगा। 10 लाख कितने हुआ अंग्रेजी में? 1 मिलियन बर्थ्स के बाद मैं उनको अपनी शरण दूंगा। तो भक्त गए और मुकुंद दत्ता के पास गए और मुकुंद दत्ता ने पूछा, क्या आपने मेरा संदेशा महाप्रभु जी को दिया? उनका हाँ हमने दिया। तो क्या महाप्रभु जी क्या बोले? तो कहने लगे, भक्त महाप्रभु जी कहते हैं कि 10 लाख जन्म के बाद वो आपको आने देंगे उनकी शरण में। तो जैसे मुकुंद दत्त ने ये सुना तो इतना भावुक हो गया, तो नाचने लग गया, खुशी से नाचने लग गया, इतना जोर से नाचा। तो भक्त हैरान हो गए, मुकुंद दत्त आपको 10 लाख जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद महाप्रभु जी शरण दें। तो मुकुंद बस 10 लाख पर 10 लाख तो कुछ, मुझे तो लगता था वो कभी भी नहीं मुझे अपनी शरण देंगे। उनके मुख से निकल गया ना 10 लाख, कोई बात नहीं, मैं 10 लाख जन्म प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि उनका वचन असत्य नहीं हो सकता। तो भक्त गए वापस और महाप्रभु जी ने पूछा, मेरा संदेशा पहुंचा दिया मुकुंद दत्त को? जी महाप्रभु हमने पहुंचा दिया। तो क्या कहता वो? क्या वो तो नाच रहा है, तो बहुत खुश है, प्रतीक्षा करा 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। जैसे महाप्रभु जी ने सोचा, इसको मेरे प्रति इतनी श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, प्रेम है, 10 लाख जन्मों तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है, बहुत तीव्र है, इसको बुला लो अभी बुला मुकुंद दत्ता को उसी समय। एक और प्रसंग सुनाऊंगा, समय हो रहा है। जगन्नाथ जी के अद्भुत लीलाएं हैं। जब भी शीतल विंटर स्टार्ट होता है, उस समय एक उत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं ओडन शस्त्र। उसे
जगन्नाथ जी को नए गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम शुरू होने वाला होता है। तो उस समय पुजारी जो होते हैं वह जगन्नाथ जी के जो नए वस्त्र होते हैं वो स्टार्च, पानी में राइस मिलाया होता है, राइस का पानी, उसमें डुबो देते हैं ताकि वो कपड़े कर्क हो जाए। फिर जगन्नाथ जी को पहनाते हैं। तो जो वहाँ में पुंडरीक विद्यानिधि थे, पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो पूर्व जन्म में राधा रानी जी के पिता थे। कौन थे राधा रानी के पिता? कौन बताए? आप बताओ, कोई लेडीज कोई बताएंगी? हाँ बताइए। हाँ, विश्वभानु पूरे जन्म में पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने ये देखा, उन्होंने सोचा ये क्या करते हैं, ये जगन्नाथ जी के पोशाक राइस वाले पानी में भिगो देते हैं तो ये अपवित्र हो गए, और ये धोते नहीं, सीधा ही वापस जगन्नाथ जी को चढ़ा देते हैं, ये ठीक नहीं है। वो टोकते रहे पुजारियों को, लेकिन पुजारी कहने लगे हम तो परंपरा से यही कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से यह कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। लेकिन वो टोकते रहे, नहीं ये ठीक नहीं है, ये कपड़े अपवित्र हैं, ये जगन्नाथ जी को नहीं पहना सकते, आप पहले धो इनको फिर पहनाओ। लेकिन पुजारी अड़े बैठे, नहीं, हम जो परंपरा से बात आ रही है हम वही करेंगे। रात तक पुंडरीक विद्यानिधि इसी चिंता में रहे कि आप ठीक नहीं कर रहे, धोकर पहनाने चाहिए, ये अपवित्र हैं कपड़े। रात को उनको नींद आई, टोकते टोकते फिर भी सो गए, और नींद में सपन में अपना श्रीमंदिर छोड़कर जगन्नाथ जी और बलराम जी आए, जहाँ में वो सोए हुए थे पुंडरीक विद्यानिधि, और उनको कहने लगे देखो पुंडरीक विद्यानिधि, ये इतने पीढ़ियों से ये कर रहे हैं काम, मैं उनसे प्रसन्न हूँ, यहाँ कोई नई चीज़ नहीं चलेगी, आपकी नई चीज़ नहीं चलेगी। और फिर बलराम और जगन्नाथ ने खूब प्रेम के मुक्के मारे, प्रेम विद्यानिधि को। बलराम ने इधर से, जगन्नाथ ने इधर से। बलराम के मुक्के काफ़ी हैवी हैं। और सुबह जब भी पुंडरीक विद्यानिधि उठे तो उन्होंने अपना चेहरा आईना में देखा, तो देखा उनका मुंह तो इतना सूजा हुआ, फूला हुआ, तो उनको लज्जा आने लगी, अभी मैं कैसे जाऊंगा सबके बाहर, लोग मेरा हंसाई मजाक उड़ाएंगे, क्या हो गया इसको। तो उधर उनके एक मित्र थे सर्वदामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि, हर रोज जगन्नाथ जी के दर्शन सुबह सुबह करने के लिए जाया करते थे। सर्वदामोदर बहुत देर तक प्रतीक्षा कर रहे, आज आई नहीं, मेरे मित्र पुंडरीक विद्यानिधि क्या हो गया, शायद अस्वस्थ नहीं हो गए, चलो मैं ही उनके घर चलता हूँ। तो वो आए, सर्वदामोदर गोस्वामी उनके घर आए और देखा पुंडरीक विद्यानिधि का तो मुँह इतना फूला हुआ है। तो पूछने लगे पुंडरीक ये क्या हो गया, आपका मुंह तो इतना, चेहरा इतना सूजा हुआ है, फूला हुआ है। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा मैं दिन भर पुजारियों को टोकता रहा, रात में ये दोनों भाई आए, अपना मंदिर छोड़कर आए, श्री मंदिर जो है, कौन कौन गया श्री मंदिर में पुरी में? ओके, कई लोग गए, श्री मंदिर छोड़कर आए दोनों, और उन्होंने मुझे कहा इनको डिस्टर्ब मत करो, जो कर रहे हैं करने दो। और फिर एक ने इधर मारा मुक्का, एक ने इधर मारा, इसलिए मेरा मुंह फूल गया है। तो जब भी सर्वदामोदर ने ये सुना तो उन्होंने कहा पुंडरीक विद्यानिधि
इस 14 भुवनों में आपसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपकी त्रुटि को संधारने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी और बलराम जी अपना मंदिर छोड़कर आए ताकि आप अपनी त्रुटि सुधार लें। ऐसी बहुत सी अद्भुत लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। ये चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में वर्णित है। अभी थोड़ी देर में जगन्नाथ और बलराम के गज वस्त्र में दर्शन होंगे। कैन यू फाइंड आउट दिस रेडी? और इन दिनों में खासकर, वैसे कभी भी ये जो जगन्नाथ अष्टकम है हमको गाना चाहिए। आजकल सुविधाएं हो गई हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट में अवेलेबल है। जगन्नाथ अष्टकम यह आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। कदाचित काले तक बहुत सुंदर भजन है। रचक हैं आदि शंकराचार्य, और ये अष्टकम चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत प्रिय था। और इस अष्टकम को जो भी गाएगा, वरदान दिया गया है, जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम य पते प्रत शुचि सर्व पापम विशुद्ध आत्मा विष्णु लोकम सगच्छति। जो भी ये अष्टकम गाएगा वो सभी पापों से मुक्त होकर कहाँ जाएगा? विष्णु लोकम, वैकुंठ विष्णु लोकम। इज इट रेडी? 15 मिनट। तो फिर हम ये गा सकते हैं। जिनके मोबाइल हैं वो ओपन कीजिए, कदाचित में देखिए, कदाचित कालिंदी तक जगन्नाथ अष्टकम, कदाचित कालिंदी तक। और जैसे आज जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का जन्मदिन है, बर्थडे है, हम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति भी हो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर जाते हैं, उपहार, प्रेजेंट, है ना? जगन्नाथ जी को भी एक प्रेजेंट चाहिए, ठीक है? क्या प्रेजेंट देंगे? अपने आप को समर्पण कर दो, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जगन्नाथ जी का। जिनको पास मोबाइल है, कदाचित कालिंदी तत् विपिन संगीत, टीवी में आ जाएगा? नहीं आ रहा। ओके, मोबाइल में देख सकते हैं। जो भी ये ध्यानपूर्वक गाएगा सब पापों से मुक्त हो जाएगा। विष्णु लोकम सगच्छति। कदाचित कालिंदी तत् विपिन संगीत करवो, कदाचित कालिंदी तत् संगीत करवो। मुदाबिरे नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, मुदाबिरे नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश चित्पतो, ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय सव्य वेणुं शिखि विक्रम कति पते। कुलं नेत्रांत सचर कटाक्षम विभ्रते। सदा श्रीमद्वृंदावन भक्ति लीला परिचो।
बलीना सुभद्रा मध्य सा सकल सुधा से वात्सलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु परवारस जल जलद से निरुधिरो सुरद अमला पंखे रूपा लिंग आरब्ध शुतगंधी का गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी सकला जगतं सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी काले काले प्रमास्पति न गीत चरितो काले काले जगन्नाथ स्वामी निश्चितम इदम्
एकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापं विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री जगन्नाथ अष्टकं की। अभी थोड़ी देर में ही दर्शन मिलते, गज वेश में दर्शन होंगे, फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। जगन्नाथ जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते तब तक प्रसाद नहीं लेंगे, सब प्रसाद लेना। हरे कृष्ण। Ready now or